एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਨਾਗਪਾਲ, ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਾਗਪਾਲ, मीनाक्षी, विशाल चौधरी, रितु, सोनू गुसाई, स्नेहा, ਅਲੌਕਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗगन ਪੈਲੇਸ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री अशोक नागपाल जी का जन्म पिता श्री आत्म प्रकाश नागपाल जी दे घर माता श्रीमती प्रेमलता जी दी कुखों जलंधर कैंट विखे 14 अक्तूबर 1952 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ਨਾਗਪਾਲ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਿਤੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, और जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जिस भी प्रकार का जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, हानि हो लाभ हो सुख हो दुख हो अच्छा हो बुरा हो, सब भगवान की परमात्मा की कृपा मान करके अपना जीवन बिताते रहो। क्योंकि कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश विधि हाथ, कि हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। जैसा भी जीवन है उसे स्वीकार करते चलो, क्योंकि यह जीवन सदा के लिए नहीं मिला है। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है, बड़े पुण्य से मनुष्य का जीवन मिला, परंतु कोई सदा रहने को नहीं आता। तभी तो कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु जन्म मृतस्य चा, अर्थात जहां पर जीवन होता है, जहां पर जन्म होता है, वहां पर मृत्यु भी अवश्य वास करती है। भगवान कहते हैं कि ऐ मानव, तू अपने हानि लाभ की चिंता को छोड़ दे, तू अपने जीवन मरण की चिंता को छोड़ दे, तू अपने सुख दुख की चिंताओं को छोड़ दे, सारी चिंताएं त्याग दे। यह जीवन चिंता करने को नहीं दिया है। मानव का यह जीवन चिंता करने को नहीं मिला, यह जीवन तो भगवान का चिंतन करने को मिला है। तभी तो कहा है कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। सारी चिंताओं को छोड़ दे मानव,
क्योंकि तेरी मृत्यु तो पहले से निश्चित है, मृत्यु पहले से तय हो चुकी है, मरने का समय निर्धारित है, मरने का स्थान निर्धारित है। तू तो केवल अपनी जीवन यात्रा को पूरी करने आया है। पहले रचा प्रारब्ध और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले तू रघुवीर। ऐ मानव, तू चिंताओं को छोड़ दे, तेरी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए अपनी मृत्यु के विषय में सारी चिंताओं को छोड़ दे। क्योंकि जब मौत आएगी तब क्या होगा कि ना औषधम ना तपोदानम ना माता न बंधु भी परिपीड़ितम कलेश मात्रेणम नरा। फिर मरते हुए प्राणी को कोई बचा नहीं पाता। जब मरने का समय आ गया तब कुछ भी उस प्राणी के काम नहीं आता। ऐसी कोई दवा नहीं बनी, ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसा कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं, ऐसा कोई आचार्य नहीं, कोई वैद्य नहीं जो किसी मरते हुए प्राणी को बचा सके। जब मौत आती है तो कुछ उस प्राणी के काम नहीं आता। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोना चांदी धन दौलत रुपया पैसा मित्र भाई बंधु कुछ भी उस प्राणी के काम नहीं आते, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। यह संसार मृत्यु लोक कहलाता है और मृत्यु लोक में जन्मा हुआ हर प्राणी एक दिन अपने शरीर को अवश्य त्याग देता है। कोई संसार में सदा रहने के लिए नहीं आता। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जाना सबको है, इसमें कोई मोल भाव नहीं होता, क्योंकि मौत सबको आनी है, मौत से कोई बच नहीं पाया है। इसीलिए ऐ मानव, तो अपनी मृत्यु की चिंताओं को छोड़ दे, तो केवल परमात्मा का चिंतन कर। जिस संसार की माया में, जिस धन की माया में, जिस परिवार की माया में प्राणी फंस जाता है, वास्तव में यह एक प्रकार का रैन बसेरा है। प्राणी अपनी जीवन यात्रा पूरी करने आता है और अपनी जीवन यात्रा पूरी हो जाने पर हर प्राणी को एक ना एक दिन इस संसार से अवश्य चले जाना है। और जीवन यात्रा कब समाप्त हो जाएगी कोई नहीं जानता। क्यों कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पावे ये 4 दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। प्राण रूपी हंस, प्राण रूपी पक्षी जो इस शरीर के भीतर वास करता है, एक दिन वह अवश्य उड़ जाएगा। कितने भी दरवाजे बंद कर लो, ताले लगा लो, कुछ भी कर लो, एक दिन यह हंस, यह पंछी शरीर को छोड़ करके चला जाता है। बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने ही तू ताले मार। बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने ही तू ताले मार। एक दिन पिंजरा तोड़ के पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न हजार ये पंछी उड़ जाना। कर ले यत्न हजार पंछी उड़ जाना। बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने ही तू ताले मार। बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने ही तू ताले मार। एक दिन तोड़ के पिंजरा पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न हजार ये पंछी उड़ जाना। ये पंछी उड़ जाना। ये पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन तेनू देवे धोखा। ये पंछी है बड़ा अनोखा, एक दिन तेनू देवे धोखा। नहीं इसका एतबार ये पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न हजार ये पंछी उड़ जाना। ये पंछी उड़ जाना, ये पंछी उड़ जाना, ये पंछी उड़ जाना। ये पंछी एक दिन धोखा दे करके चला जाएगा।
इस शरीर के भीतर वास करने वाली आत्मा एक दिन धोखा दे करके चली जाती है, क्योंकि इस आत्मा का संबंध इस संसार में किसी के साथ नहीं जुड़ता। आत्मा का संबंध तो परमात्मा से जुड़ता है, और एक दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। इस पंछी दा नहीं ठिकाना, इस पंछी दा नहीं ठिकाना, पिंजरा खाली इसने जाना, पिंजरा खाली इस कर जाना। पिंजरा होना बेकार रे पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न हजार ये पंछी उड़ जाना, ये पंछी उड़ जाना, ये पंछी उड़ जाना, ये पंछी उड़ जाना। ये शरीर एक पिंजरा है, पिंजरा होना बेकार, एक दिन यह शरीर बेकार हो जाता है। इस शरीर का फिर कोई मोल नहीं रहता। जिस दिन शरीर से प्राण निकल गए, यह शरीर किसी काम का नहीं रहता, और भाई बंधुओं द्वारा यह शरीर अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। जिस शरीर पर हम इतना गर्व करते हैं, मान करते हैं, शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, श्रृंगार करते हैं अपने शरीर का, आखिर उस शरीर का होता क्या है, क्या बनता है कि माटी ओढ़न, माटी बिछावन और माटी का सिरहाना, माटी का कलबूत बनेगा, इसमें चवर ढुलाना। क्यों तन मांझता है रे, ये तो माटी में मिल जाना। अपने शरीर को क्यों मांझते हो, अपने शरीर का श्रृंगार क्यों करते हो? यदि मांझना हो, श्रृंगार करना हो, सजाना है तो अपने कर्म के सुंदर बनाओ, क्योंकि कर्म के सुंदर हो जाने से आत्मा सुंदर हो जाएगी, और जिसकी आत्मा सुंदर होगी उसका शरीर तो स्वयं ही सुंदर हो जाएगा। अन्यथा ऐ मानव, यह शरीर तेरा नहीं है, यह शरीर एक दिन तुझे छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इस जीवन पर भरोसा क्यों करता है? इस जीवन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि यह जीवन धोखेबाज है, दगाबाज है। यह जीवन एक दिन प्राणी को धोखा दे जाता है। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का जीवन मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसीलिए ऐ मानव, सभी ग्रंथों का यही सार है कि सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीरा। मनुष्य का जीवन सबसे दुर्लभ है। इसीलिए जितना हो सके इस जीवन में परमात्मा का नाम जपो। भगवान का नाम जपते हुए अपने शरीर को जब प्राणी त्याग देगा तो वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाएगा। इसीलिए संसार के प्रपंच को छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहो, राम का नाम जपते रहो, क्योंकि राम नाम ही सुखदाई है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। लोग पूछते हैं कि पंडित जी, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है? मरने के बाद इस आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाता है प्राणी? तो संत कहते हैं कि तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। संतों की वाणी है कि भगवान का नाम जपने से ही तेरा कल्याण होगा, अन्यथा तेरा कल्याण इस संसार की भौतिक वस्तुओं से नहीं होगा।
यह मानो न मानो खुशी आपकी, ये न मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम सब इस संसार में एक प्रकार के यात्री हैं और अपनी जीवन यात्रा पूरी करने हम आए हैं। तभी तो जब कोई प्राणी मरता है तो क्या कहते हैं कि अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करके परलोक यात्रा पर चले गए। अपनी परलोक यात्रा पर प्राणी चला गया। हम निरंतर एक यात्री हैं और यह संसार एक रैन बसेरा है, एक प्रकार की धर्मशाला है, एक सराय है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में कुछ दिन के लिए रुक सकता है, सदा के लिए नहीं रुक सकता, उसी प्रकार है प्राणी, तू भी संसार में सदा के लिए नहीं रुक सकता। तुम चाहो या ना चाहो, तुम मरना चाहो या ना मरना चाहो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। मरना तो एक दिन अवश्य पड़ेगा। होई है वही जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ा वैसा था। जो परमात्मा ने रच दिया है, जो भगवान ने लिख दिया है, होना वही है। तेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए ऐ मानव, तू केवल परमात्मा का भजन कर, तू केवल भगवान का चिंतन करता रहे, तभी मानव जीवन की सफलता है। क्योंकि यह जीवन 84 लाख योनियां भटक कर तुझे प्राप्त हुआ है। और यदि उन 84 लाख योनियों को भटक करके भी तूने भगवान का चिंतन नहीं किया, तूने परमात्मा का चिंतन नहीं किया, तो तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। ते नर पशु समान, वे मनुष्य तो पशु के समान है जिनके भीतर भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं, धर्म नहीं। क्योंकि मनुष्य का जीवन पाने भर से ही कोई मनुष्य नहीं हो जाता। मनुष्य का जीवन पाया है तो मनुष्य तुम्हें बनना होगा। तुम्हारे भीतर ज्ञान, धर्म, सत्कर्म और परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, तभी मनुष्य जीवन होगा। अन्यथा कहा है कि रात गवाई सोए कर और दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमूल था अब कौड़ी बदले जाए। अमूल्य तूने यह जीवन पाया, परमात्मा की कृपा से तूने यह जीवन पाया, परंतु उसे व्यर्थ में ही संसार के प्रपंच में फंस करके तूने नष्ट कर दिया। इस संसार में क्यों आए, कभी जानने का कोई प्रयास ही प्राणी नहीं करता। इसलिए ऐ मानव, यह संसार समाप्त हो जाए उससे पहले ही तू परमात्मा का चिंतन कर ले, क्योंकि फिर कुछ भी तेरे काम आने वाला नहीं है। इस संसार से परमात्मा के नाम रूपी कमाई को लेकर जब तुम जाओगे तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। अन्यथा इसी प्रकार जीवन मरण के चक्कर में प्राणी फंसा रहेगा। कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल परमात्मा का नाम चिंतन करने से ही प्राणी जीवन मुक्त हो सकता है। परंतु बड़े खेद की बात है कि भगवान के नाम को, परमात्मा के नाम को जपने का कोई प्रयास नहीं करता। सब सोचते हैं कि अभी तो जीवन बहुत बड़ा है, आज संसार के सुखों को भोग लेते हैं, कल भगवान का नाम जपेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब परमात्मा का नाम जपेंगे। अरे मूर्ख प्राणी, तुम बुढ़ापे तक जी भी पाओगे या उससे पहले तुम्हारी मौत हो जाएगी। मौत कब हो जाएगी कोई नहीं जानता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। 100 साल जीने का मन बनाया, 100 साल जीने का साधन बनाया, परंतु जीना कितना है कोई नहीं जानता। इसीलिए केवल परमात्मा के नाम को जपते हुए अपनी मृत्यु के लिए प्राणी को सदा तैयार रहना चाहिए। और मौत की तैयारी क्या है, मरने की तैयारी क्या है? कोई सामान नहीं बांधना, कोई संसार का धन नहीं बटोरना, केवल परमात्मा के नाम रूपी
धन को ही प्राणी बटोर करके इस संसार से जाए, वही मृत्यु की तैयारी है। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आएगा। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आएगा। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आएगा। कई तर गए कैया ने तर जाना, ये नाने तेरा नाम जपया। कई तर गए कैया ने तर जाना, ये नाने तेरा नाम जपया। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आएगा। बेला नाम जपणदा है आया, तो सुता है ते जाग बंदेया। बेला नाम जपणदा है आया, तो सुता है ते जाग बंदेया। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आएगा। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आएगा। भगवान का नाम कब काम आता है? जब प्राणी इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। जब भाई बंधु मित्र उस प्राणी को शमशान की आग में जलता हुआ छोड़ करके अपने अपने घर लौट आते हैं, जब उस प्राणी के साथ उस भयानक शमशान में कोई नहीं होता, तब भगवान का नाम उस प्राणी के काम आता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब तुझे छोड़ जाएंगे, सब तुझे भूल जाएंगे, परंतु मैं सदा तेरे संग हूं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सारा संसार मेरे अंश से पैदा हुआ है, और एक दिन सब मुझी को प्राप्त हो जाएंगे। माँ में वांशे जीव लोका जीव भूत सनातना। यह सारा संसार भगवान के अंश से पैदा हुआ है, सब भगवान के अंश से हम पैदा हुए हैं, हम भगवान के प्रिय हैं, और एक दिन सब भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तभी तो जब कोई प्राणी मर जाता है, क्या कहते हैं कि भगवान को प्यारे हो गए, हरि को प्यारे हो गए। हम सब भगवान के प्यारे, एक दिन सब भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए केवल परमात्मा का चिंतन करते रहो, केवल भगवान का नाम जपते रहो, क्योंकि नाम रूपी धन है जो तुम्हारे साथ जाएगा, अन्यथा संसार की कोई माया तेरे साथ जाने वाली नहीं है। प्राणी अकेले खाली हाथ इस संसार में जन्म लेता है। खाली हाथ प्राणी आया, अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कौशल से कितना धन बनाया, कितनी संपत्तियां बटोर ली, कितना परिवार, कितने रिश्तेदार, मित्र, भाई बंधु बना लिए, परंतु जब संसार से जाने लगे तो फिर उस प्राणी के साथ क्या गया कि जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए, कोई ना साथ आया, कोई ना साथ जाए। फिर प्राणी सारी संपत्तियों को, सारी माया को इसी संसार में छोड़कर अकेले खाली हाथ इस संसार से चला जाता है। सब कुछ यही छोड़ दिया, कुछ भी प्राणी अपने साथ नहीं ले जा सका। प्राणी का शरीर भी उसका साथी नहीं है, शरीर भी तो शमशान में जल करके भस्म हो गया, कुछ भी उस प्राणी के काम नहीं आया। केवल जो परमात्मा का नाम तुमने जपा है वो ही अंत में तुम्हारे काम आने वाला है। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली
मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। धन दौलत के पीछे प्राणी भागता रहता है, अंत में धन का क्या होता है हम सब जानते हैं। धन का क्या होता है? धन दौलत तेरे महले अटाने, धन दौलत तेरे महले अटाने, कुछ भी साथ न जाएगा। धन दौलत और महले अटाने, कुछ भी साथ न जाएगा। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसार के जाएगा। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसार के जाएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उठते बैठते, चलते फिरते, यहाँ तक कि मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं तो भी केवल धन के बारे में सोचते रहते हैं। कान में फोन लगा है, इतने पैसे वहां लेने हैं, ये प्रॉपर्टी लेनी है, ऐसा हर समय चलता रहता है। हर समय माया के पीछे ही वो प्राणी पड़ा रहता है और भूल जाता है कि माया का क्या होगा। माया के दीवाने सुन ले, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन ले, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत तेरा माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। तेरी काया माटी होगी, तेरी काया माटी होगी, चर्चा होगा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये महल बना लिया मैंने, ये मैंने खेत खलिहान खरीद लिए, मैंने बड़ी गाड़ी खरीद ली, सोना चांदी भरपूर घर में भंडार लगा लिया। ये मेरा घर है, ये मेरा महल है। अरे मूर्ख प्राणी, इस संसार में किसी का कोई घर हुआ ही नहीं है। आज तक इस संसार में कहीं किसी का कोई घर नहीं है, क्योंकि हम सब यात्री हैं और यात्रियों का कोई घर नहीं होता। किसी यात्री का कोई ठिकाना नहीं, कोई घर नहीं होता। ये तेरे मन का वहम है कि मेरा घर है। क्यों कहता तू मेरी मेरी, क्यों कहता तू मेरी मेरी, यहाँ पे तेरा मकान नहीं। क्यों कहता तू मेरी मेरी, यहाँ पे तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ जो वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ जो वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगा चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर
मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भगवान के नाम रूपी धन को बटोर लो, अभी अवसर है। कहा आधी बीत गई और थोड़ी बाकी है, जितनी बाकी है उतने में ही भगवान का भजन कर लो तो अवश्य जीवन मुक्त हो जाओगे, अन्यथा यह जीवन कभी किसी का नहीं है। इस जीवन पर भरोसा मत करो, ये मत सोचो कि अभी बहुत जीवन पड़ा है, कल भगवान का भजन करेंगे। अभी तो बहुत जीना है, बहुत जीना है, अभी भगवान का भजन बाद में करेंगे। भगवान के नाम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ आता है परंतु कल कभी नहीं आता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल ना जाने जीवन में आए ना आए, मौत कब आ जाए कौन जानता है, और मौत आनी अवश्य है ये सबको पता है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सांस छूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी तेरे बच्चे छूट जाएंगे। सब कुछ छोड़ करके एक दिन चले जाना है, सब जानते हैं, परंतु फिर भी इस माया से बचने का कोई प्रयास नहीं करता। सत्य को देखते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं, सत्य को सुनते हुए कान को मूंद लिया, परंतु वह मूर्ख प्राणी आंख बंद करने से या कान को मूंदने से सत्य कभी झूठ नहीं होता। सत्य तो एक है, सत्य तो शाश्वत है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात ये जाने खिले ना खिली, कर ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय हिले ना हिले। अंत कैसा होगा, अंत कहाँ होगा कोई नहीं जानता, मौत कब आ जाएगी किसी को पता नहीं है। इसी हेले ऐ मानव हर समय भगवान का नाम जपते रहो, हर समय परमात्मा का चिंतन करते रहो कि जब भी कभी मौत आए तो मुख पर भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अंत काले तुमामेव श्रवण मुक्तवा, कि अंत समय में जो प्राणी मेरे नाम को जपते हुए अपने शरीर को त्याग देगा वह अवश्य मुक्त हो जाएगा। इसीलिए हर समय भगवान का नाम जपते रहो, हर समय वाणी पर भगवान का नाम हो कि जब भी कभी मौत आए हमारे मुख पर भगवान का नाम होना चाहिए। परंतु अहंकारी मनुष्य अपने को ही समर्थ जान लेता है, परमात्मा के नाम को भूल जाता है, संसार की प्रपंच में फंस गया। ऐ मानव तेरी क्या औकात है, तुझसे बड़े धर्मात्मा आए चले गए, तुझसे बड़े बलवान राजा आए चले गए, तुझसे बड़े बड़े बुद्धिमान आए चले गए। यह धरती किसी को यहाँ सदा के लिए रहने नहीं देती, सब इस संसार से एक दिन चले जाएंगे। इसीलिए अहंकार को त्याग दे, तेरा अहंकार एक दिन तेरा नाश करने वाला है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नामो निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। रहा ना नामो निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान।
झूठी काया झूठी माया, वो तेरा जो प्रभु गुण गाया। संसार की माया में प्राणी फंस गया, धन बटोरते रहे, संपत्तियां बनाते रहे। अरे मूर्ख, ये सब तो झूठ है, यह सब तो दिखावा है, संसार का प्रपंच है। तू झूठ के पीछे क्यों भागता जा रहा है? सत्य तो केवल वही है जो तूने भगवान का भजन किया है। झूठी काया झूठी माया, वो तेरा जो हरि गुण गाया। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। झूठी तेरी शान। सब कुछ झूठ है संसार में, झूठे लेना झूठे देना, झूठी भूख और झूठ चबेना, सब कुछ झूठ है। और प्राणी झूठ के इस प्रपंच में फंसा हुआ है। यदि सब कुछ झूठ है संसार में, तो आखिर सत्य क्या है? इस संसार में झूठ है, सत्य केवल यही है, भगवान का नाम और तेरी मृत्यु सत्य है। पहला सच है तेरा मरना, दूजाओ करतार बंदया, झूठा सब संसार। केवल तेरी मृत्यु सत्य है और भगवान का नाम सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है। तभी तो जब प्राणी मर जाता है, अंतिम यात्रा होती है, तो क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। इस बात को जानते जानते प्राणी को मृत्यु आ जाती है, और मरने के बाद उस प्राणी को बताया जाता है कि राम नाम सत्य है। यदि अपने जीवन काल में ही अपने जीवन में धारण कर ले हम कि राम का नाम ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं, तो सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। परंतु संसार के प्रपंच में फंसे हुए मनुष्य को अपने हानि लाभ का ही ज्ञान नहीं है। अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति में सब लगे हुए हैं, और जीवन क्या है? एक बहते हुए जल के समान है। निरंतर यह जीवन बीतता चला जा रहा है, पल पल मौत हमारे पास आती जा रही है। घड़ी घड़ी हम मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं, परंतु किसी के मन में कोई चेतना नहीं हो रही है। मरने का एक क्षण ही होता है, जिस दम आया उस दम हम जीवित हैं, और अगले पल दम नहीं आया तो प्राणी मृत्यु हो गया। इसीलिए अंतिम क्षण कब आ जाएगा कोई नहीं जानता। मौत शाश्वत सत्य है, पल पल तुम्हारे पास आ रही है। मौत हर घड़ी हमारे निकट आती जा रही है, इसीलिए सत्य को जानने का प्रयास करो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कहा कि जिस प्रकार धीरे धीरे तेरा जीवन बीत रहा है, जिस प्रकार आयु समाप्त होती जा रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम भी जपते रहो। थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करने से परमात्मा का अथाह नाम तुम जमा कर लोगे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापा चला जा रहा धीरे धीरे, बुढ़ापा चला जा रहा धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। परिवार के प्रपंच में फंसे हुए प्राणी को पता ही नहीं चलता कि खेल कूद में बचपन कब बीत गया।
और परिवार का सुख भोगने में जवानी कब चली गई, बचपन कब बीत गया, जवानी कब चली गई, पता ही नहीं चलता। और सिर पर बुढ़ापा कब आकर बैठ गया, किसी को पता नहीं चला। पता ही नहीं चला इतना बड़ा जीवन कैसे बीत गया। और जब बुढ़ापा आएगा तब क्या होगा। जवानी में तो बड़ा बल होता है शरीर में, अपने रूप का बड़ा अहंकार होता है हमें, परंतु बुढ़ापे में फिर क्या होता है। तेरे हाथ पैरों में ताकत न होगी, तेरे हाथ पैरों में ताकत न होगी, ताकत ना होगी लियाकत ना होगी, ताकत ना होगी लियाकत ना होगी। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, मंद हो गई है नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, किए जा प्रभु का भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। धीरे धीरे जीवन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, अंत की ओर प्राणी बढ़ता चला जा रहा है। परंतु कहा कि बुढ़ापा आने पर शरीर ने काम करना बंद कर दिया, आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, भोजन करने की शक्ति भी कम हो गई, चलने फिरने की शक्तियां समाप्त हो गई, परंतु माया नहीं समाप्त हुई। धन की माया, परिवार की माया, शरीर की माया समाप्त नहीं हुई। कहा कि माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। प्राणी का एक दिन शरीर समाप्त हो गया, परंतु उसकी माया मोह कभी समाप्त नहीं होता। और जब तक मोह समाप्त नहीं होगा तब तक मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। मोहा क्षया इति मोक्षः। हर प्रकार के मोह का त्याग करके केवल भगवान के साथ संबंध बनाओ, केवल भगवान को अपना जानो, क्योंकि कहा है कि जिसका परमात्मा के साथ संबंध है उसी को हर समय हर घड़ी आनंद है, अन्यथा सुख और आनंद पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जीवन निरंतर समाप्त होता जा रहा है, इसीलिए मानव अब तू चेत जा। अब समय अधिक नहीं है तेरे पास, संसार के प्रपंच को त्याग करके तू परमात्मा को पाने का प्रयास कर। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजय बहु सूला। संसार का मोह, परिवार का मोह, यह प्राणी को जंजाल में बांधने वाला है। इसी कारण तो सबके मोह का त्याग करके तो परमात्मा से मोह बना, क्योंकि आखिर भगवान ही तो है जो तेरे सगे हैं। तेरे सगे कौन है? हमारे सगे कौन है? केवल भगवान ही हमारे सगे हैं, और कोई संसार में हमारा सगा नहीं है। इसीलिए तू संसार के प्रपंच को त्याग कर इस जीवन पर भरोसा करना छोड़ दे। यदि तू जीवन पर भरोसा करेगा तो एक दिन तुझे धोखा अवश्य आ जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। यह जीवन किसी का साथ नहीं देता, यह जीवन किसी का साथी नहीं है। एक दिन सबको छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि मौत सबको आनी है। ऐसा नहीं होता कि धनवान कभी नहीं मरेगा और निर्धन मर जाएगा। ऐसा भी नहीं होता कि मूर्ख मर जाएगा, बुद्धिमान बचा रहेगा।
निर्धन हो, धनवान हो, मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, मौत तो एक दिन सबको आनी है। क्योंकि कहा है कि मौत से कब किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। मौत किसी की रिश्तेदार नहीं है जो छोड़ जाएगी, मौत एक दिन सबको आनी है। तू मुसाफिर है तुझको है जाना, रोक पाएगा ना ये जमाना। तू मुसाफिर है तुझको है जाना, रोक पाएगा ना ये जमाना। मरते हुए प्राणी को फिर कोई नहीं रोक पाता। जब प्राणी संसार को छोड़ करके जाने लगता है तब किसी की बात नहीं सुनता। कई बार ऐसा होता है घर में कि घर का कोई प्राणी किसी बात से रूठ कर, किसी बात से नाराज होकर घर छोड़ करके चला जाता है। घर छोड़ करके प्राणी चला गया, 2-4 दिन बीते, परिवार की याद आई, अपने घर की याद आई, किसी के समझाने बुझाने पर प्राणी फिर अपने घर लौट आता है। परंतु जब संसार से जाने की बारी आती है तब प्राणी पीछे मुड़ करके नहीं देखता। जब इस संसार से जाने का समय आया तो अशोक नागपाल जी ने एक बार पीछे मुड़ करके नहीं देखा, एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा। प्राणी सारे संबंध को छोड़ देता है, सारे झूठे रिश्ते तोड़ करके अपने सच्चे रिश्तेदार के पास चला जाता है। तू मुसाफिर है तुझको है जाना, रोक पाएगा ना ये जमाना। तू मुसाफिर है तुझको है जाना, रोक पाएगा ना ये जमाना। रिश्ता सच्चा नहीं है किसी का, रिश्ता सच्चा नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। इस नाम जप का जो भी फल है भगवान दिवंगत प्राणी को प्रदान करें, वह प्राणी सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाए। और अशोक जी के सारे परिवार को, जिस परिवार पर यह संकट आया है, कहा जो तन जिस तन लागे सो तन जाने। जिस परिवार की हानि हुई है परिवार ही जान सकता है। क्योंकि कहा कि माता पिता कितने भी वृद्ध हो जाएं, परंतु उनका घर में बैठे रहना ही बड़ा साहस बढ़ाने वाला होता है। पिता का हमारे जीवन में क्या मूल्य होता है, ये उन बच्चों से जाकर के पूछो जिन्होंने छोटी आयु में ही अपने पिता को खो दिया हो। पिता प्राणी की सबसे बड़ी ताकत होती है। हमारे सबसे बड़ी ताकत, हमारी शक्ति पिता होते हैं। और पिता के ना रहने पर प्राणी क्या कहलाता है। भगवान राम को जब भरत जी ने आकर के चित्रकूट में बतलाया कि भैया पिताजी नहीं रहे, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो भगवान राम के मुख से एक ही शब्द निकला कि हे लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए, हमारे नाथ हमें छोड़ करके चले गए। पिता के ना रहने पर प्राणी अनाथ हो जाता है। तो वह पिता जिसने परिवार के सुख के लिए परिश्रम किया, परिवार को अच्छे संस्कार दिए, क्योंकि संस्कारों के बल पर ही प्राणी उन्नति पाता है। अपने बुजुर्गों के दिए हुए संस्कार के कारण ही आज समाज में नागपाल परिवार का एक रुतबा है। इतने मित्र भाई बंधु आज इस शोक सभा में आए हैं, तो परिवार का यह मिलनसार स्वभाव है जो सब लोग भाई बंधु मित्र रिश्तेदार पड़ोसी सब अपनी शोक संदेश लेकर के आए हैं। बहुत सारे शोक संदेश आए हैं, बहुत सारे धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता आए हैं। हमारे बीच में
रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा भी शोक संदेश आया है, श्री बांके बिहारी मंडल की ओर से भी शोक संदेश आया। तो बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा शोक संदेश आए हैं। भगवान इस परिवार को शक्ति, साहस और शांति प्रदान करे, क्योंकि कहा कि माता पिता शारीरिक रूप से भले ही संसार से चले जाते हैं, परंतु उनका आशीर्वाद, उनकी अच्छाइयाँ, उनका सत्कर्म सदा ही परिवार पर बना रहता है। भगवान सारे परिवार को शक्ति, साहस, शांति प्रदान करे। अशोक जी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ कर के गए हैं। भाई संजय नागपाल जी, राजीव नागपाल जी, राहुल जी, भाई भतीजे, बहुएं, बेटियां, भरा पूरा परिवार छोड़ कर के गए हैं। और भगवान सदा इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान इस परिवार को शक्ति, साहस और शांति प्रदान करें। हरि ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधिः सुख शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम। हमारे समाज में माता पिता के दिवंगत हो जाने के बाद पुत्रों को बहुत सारा कर्तव्य, बड़े कर्मकांड, बहुत सारे अनुष्ठान करने होते हैं। पंजाब में बहुत सारी कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं। लोग अच्छाइयों को जल्दी ग्रहण नहीं करते, बुराइयों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। एक चौथे की रस्म हमारे पंजाब में बढ़ती जा रही है कि माता पिता के मरने के बाद दूसरे तीसरे दिन ही उठाला कर दिया जाता है कि भैया अब कोई हमारे घर शोक मनाने ना आए। हमने उठाला कर दिया, 4 दिन में अपने माता पिता को भूल करके अपने काम में लीन हो गए। जिस माता पिता से हमारा वजूद है, जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन हमारे लिए न्यौछावर कर दिया, उनके लिए 12 दिन का शोक मनाना भी दूभर हो जाता है। परंतु नागपाल परिवार ने, पहले पिताजी की मृत्यु हुई थी तब भी परिवार ने बड़ी श्रद्धा से सब कर्म किए, और अब अशोक जी के चले जाने पर भी सारे परिवार ने बड़ी श्रद्धा से कर्म किए। और मुंडन संस्कार, यदि धर्म को मानो तो पूर्ण मानो, धर्म अधूरा नहीं होता कभी भी, शास्त्र कभी अधूरे नहीं होते। पंजाब में मुंडन संस्कार की रीति को पाखंड माना जाता है, फिजूल की बात माना जाता है। परंतु नागपाल परिवार ने कहा कि पंडित जी, जो हमारा कर्म है, जो कर्तव्य है, आप हमें बतलाइए। पुत्रों ने, भाइयों ने मुंडन कराया, सभी कर्म बड़ी श्रद्धा से किए। और श्रद्धाम दीयते इति श्राद्धम, जो कुछ आप श्रद्धा से देंगे वही प्राप्त होगा। दिखावे के लिए दिया हुआ कुछ भी काम नहीं आता। श्रद्धाम दीयते इति श्राद्धम। तो परिवार ने बड़ी श्रद्धा से सब कर्म किए हैं, तो अवश्य ही परमात्मा अशोक जी को अपने चरणों में स्थान दे देंगे। पिता के मरने के बाद पुत्र के सिर पर पगड़ी बांधने का विधान है, यानी पुत्र अब पिता की सब जिम्मेवारियों को अपने सिर पर धारण करता है। तो उसी परंपरा अनुसार अशोक नागपाल जी के चले जाने के बाद उनके नाम की पगड़ी पुत्र के सिर पर बांधी जाएगी। तो पगड़ी जो लाए हों लेकर के आए हैं, पगड़ी तौलिया कुछ भी लाए हैं। सुख भी मुझे प्यारे दुख भी